जय श्री राम दोस्तों। आज है हमारी वेट लॉस जर्नी का डे 65। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रूटीन। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे स्टिक एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है और आप रनिंग और जंपिंग से रिलेटेड एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए पैरों को कंधे के बराबर की दूरी में खोलकर एक स्टिक को अपने दोनों हाथ से पकड़ें और अपने हाथों को सीधा रखते हुए स्टिक को शरीर के सामने से ऊपर उठाते हुए सिर के पीछे क्लॉक बाय और एंटी क्लॉक बाय घुमाएं। ये वर्कआउट शोल्डर की मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस एक्सरसाइज की रेगुलर प्रैक्टिस से आपके कंधे का दर्द और जकड़न में कमी आती है और हमें फ्रोजन शोल्डर जैसी परेशानियों से भी राहत मिलती है। नंबर 2, इस एक्सरसाइज के लिए अपने पैरों को कंधों के बराबर की दूरी पर रखें और दोनों साइड से स्टिक को अपनी कमर के पीछे हाथों से पकड़ें और अपनी अपर बॉडी को धीरे धीरे कमर के बल आगे की ओर झुकाएं और फिर वापस खड़े होकर इसी तरह दोहराएं। यह वर्कआउट ऑब्लिक मसल को टारगेट करता है, जिससे टमी के साइड पर जमा हुआ साइड फैट कम करने में हेल्प मिलती है। ये कोर एंड बैक मसल को स्ट्रॉन्ग करके पोस्चर को बेहतर बनाता है और हमारी स्पाइन बोन को सीधा रखने में हेल्प करता है। नंबर 3, इस वर्कआउट के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर स्टिक के दोनों कोनों को दोनों हाथों से पकड़कर बॉडी को पहले लेफ्ट साइड और फिर राइट साइड पर स्ट्रेच करें। इस दौरान हाथों को और पीठ को सीधा रखें। ये वर्कआउट आपकी बैक एंड कोर मसल को स्ट्रॉन्ग बना के उनमें फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बढ़ाती है, जिससे बैठने या खड़े होने पर हमें सही पोस्चर बनाए रखने में हेल्प मिलती है। ये एक्सरसाइज बैक स्टिफनेस को कम करके बैक पेन में बहुत आराम देती है। नंबर 4, इस वर्कआउट के लिए सीधे खड़े होकर दोनों हाथ से स्टिक को सामने की ओर से पकड़ें, फिर एक पैर पर बैलेंस बनाते हुए दूसरे पैर के घुटने को मोड़कर ऊपर की तरफ उठाएं। अपनी पीठ को सीधा रखें और आगे की ओर ना झुकें। फिर पैर को नीचे लाएं और दोनों पैरों से इसे बारी बारी दोहराएं। ये वर्कआउट आपकी लोअर बॉडी मसल को एक्टिव करके स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये टमी मसल और फुल बॉडी को स्ट्रेंथन करके पोस्चर को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। ये हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। नंबर 5, इस वर्कआउट को करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर दूरी पर रखें। एक स्टिक को अपने गर्दन के पीछे निचले हिस्से पर दोनों हाथ से पकड़कर धीरे धीरे अपर बॉडी को राइट साइड पर झुकाएं, फिर वापस सीधे हो जाएं और इसी तरह लेफ्ट साइड को भी करें। इसी प्रकार से दोनों साइड दोहराएं। ये वर्कआउट स्पेशली कमर के किनारों के फैट को कम करने में हेल्प करता है। ये ऑब्लिक मसल को टारगेट करके उन्हें मजबूत बनाता है और हमारे पोस्चर में सुधार करता है। नंबर 6, इस एक्सरसाइज के लिए पैरों को कंधे के बराबर खोलकर खड़े हो जाएं। अपने कंधों पर स्टिक को रखकर दोनों हाथ से इसे पकड़ें और पीठ को सीधा रखते हुए अपर बॉडी को धीरे से राइट साइड पर मोड़ें। ध्यान रखें आपके हिप्स और लेग आगे की ओर रहें, केवल अपर बॉडी को ही घुमाएं, फिर वापस आकर लेफ्ट साइड से मुड़ें। इसी तरह दोहराएं। ये एक्सरसाइज इनर एंड आउटर ऑब्लिक मसल को टारगेट करती है, जिससे कोर को मजबूती मिलती है। ये हमारे स्पाइन, हिप्स एंड शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को बढ़ाता है। नंबर 7, इस वर्कआउट के लिए आप अपने पैरों को कंधे के बराबर रखें और स्टिक को सीधा सामने की ओर पकड़ें। अब स्टिक के सहारे अपने घुटनों को मोड़ते हुए नीचे लाएं, जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हो, और फिर एड़ी पर जोर देते हुए वापस खड़े हो जाएं। इसी तरह इस प्रक्रिया को दोहराएं। स्टिक के साथ स्क्वाट करने से लेग, हिप्स एंड कोर मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये एक इफ़ेक्टिव फुल वर्कआउट है जो तेज़ी से कैलोरी बर्न करके आपकी वेट लॉस के प्रोसेस को तेज बनाता है। नंबर 8, इस वर्कआउट के लिए पैरों को कंधे से अधिक दूरी पर फैलाकर सीधे खड़े हो जाएं और स्टिक को कंधे के पीछे से पकड़कर अपने टोर्सो को आगे की ओर लेफ्ट साइड से राइट साइड, राइट साइड से लेफ्ट साइड के लेग को छुएं। इसी तरह दोहराते जाएं। ये वर्कआउट लोअर बैक पार्ट, स्पाइन एंड हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और टमी मसल्स एंड कोर को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है और हमारे पोस्चर में सुधार लाता है। आज का वर्कआउट कंप्लीट करके चलिए चलते हैं घर की ओर। फ्रेंड्स, आजकल मौसम में ठंड कुछ बढ़ चुकी है, पर अगर हमारा इरादा पक्का है तो कोई भी मौसम हमें नहीं रोक सकता है, क्योंकि हार मानना तो सबसे आसान काम है और मुश्किलें बस जीतने की राह का एक मोड़ है और उसके बाद हम अपनी मंजिल पे होंगे। तो चलिए एक कदम और बढ़ाते हैं।
एक्सरसाइज के साथ घर का हेल्थी खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।